Also joining us now is the DGP of Bihar, Mr. Gupteshwar Pandey. Mr. Pandey, thank you so much for speaking to NDTV. I want to know your first response post Riya Chakravarti's arrest. देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि 14 जून को ये घटना हुई, तथाकथित आत्महत्या जो भी हो, वो तो अब सीबीआई जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। 14 जून को हुई, लेकिन एक बात आप गौर कीजिएगा, 20 जून तक ये मामला पूरी तरह से समाचार से बाहर था, हो गया था। एक सप्ताह के अंदर, चूंकि सबने मान लिया था कि ये स्वाभाविक आत्महत्या से मृत्यु हुई है, इसलिए एक सप्ताह के बाद ये मामला पूरी तरह से समाचार से बाहर था। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मुंबई के अंदर या मुंबई के बाहर पूरे देश में कहीं इसकी चर्चा नहीं थी। 20 के बाद ये बंद हो गया था। हंगामा तब मचा जब बिहार पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर लिया उनके पिता के बयान पर, और वहां से 4 पुलिस अधिकारियों की टीम गई मुंबई। तो वहां से अनुसंधान में सहयोग और बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस की आपस की गलतफहमी, कम्युनिकेशन गैप, फिर आईपीएस अफसर को भेजा जाना, उसको मध्य रात्रि में क्वारंटीन किया जाना, इस सब को लेकर के मुंबई पुलिस के खिलाफ एक माहौल बनता गया अविश्वास का। तो उसी क्रम में ये पूरा हंगामा हुआ और मामला यहां तक हो गया कि बिहार पुलिस को वापस लौटना पड़ा। मुंबई पुलिस ने अनुसंधान नहीं करने दिया। इस पर बहस भी होती रही कि बिहार पुलिस द्वारा एफआईआर करना लीगल था, इलीगल था, और अधिकांश लोग जो टीवी चैनल पर बहस में बैठते थे, मैं देखता था, सब लोगों की, अधिकांश लोगों की राय होती थी कि नहीं, मुंबई में घटना घटी है तो बिहार में एफआईआर नहीं हो सकता, तो बिहार पुलिस ने गलत काम किया है, अनुसंधान के लिए टीम भेजा वो भी गलत है, और बिहार सरकार ने केस सीबीआई को रिफर किया वो भी गलत है। लेकिन लोगों का इस बात पर ध्यान नहीं जाता था कि उस एफआईआर में मनी ट्रायल भी है और पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन लीगली, पार्शियल कॉज, ये टेक्निकल और लीगल बात बोल रहा हूं कि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी है, क्योंकि सुशांत की फैमिली में केवल एक पिता बचे हैं, परिवार में और कोई नहीं है। वो नेचुरल हेयर होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं सुशांत की प्रॉपर्टी का, तो वो सफरर हैं, पीड़ित हैं, पटना में रहते हैं, तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी है। इसी आधार पर, अपनी छोटी सी समझ के आधार पर मैंने मुकदमा करने का आदेश दिया था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया और हमारे स्टैंड को, और बताया बिहार पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, एफआईआर हो सकता है, और अनुसंधान के लिए टीम भेजा वो भी गलत नहीं किया, वो ठीक ही किया। और केस जो रिफर हुआ यहां से सीबीआई को बिहार सरकार के द्वारा, उसमें भी कुछ अवैधानिक, असंवैधानिक, अनुचित, अनएथिकल, इमोरल कुछ भी नहीं था। ये तो अपहेल्ड हो चुका। तो आज जो आप हमारा रिएक्शन पूछ रहे हैं, तो रिया चक्रवर्ती से मेरी कोई दुश्मनी व्यक्तिगत नहीं है। ये 6 लोग प्राथमिकी के अभियुक्त बनाए गए थे, अभियुक्त, सस्पेक्ट नहीं। एफआईआर में उनको, यहाँ जो उनके पिता ने किया है उसमें अभियुक्त बनाया है, उसमें रिया चक्रवर्ती मुख्य अभियुक्त थी। तो नाम उछला, उसके बाद उन्होंने सफाई देना भी शुरू किया। उनसे मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं है। उन्होंने खुद ही ट्वीट करके कहा सीबीआई इसकी जांच कर ले। बिहार पुलिस गई तो हमने कहा भाई सीबीआई यूबीआई छोड़ दीजिए, पहले हम ही के सामने अपनी बात आकर आप कह दीजिए, हमको कुछ सवाल करने हैं, वो नहीं आई। फिर मामला जब हमने देखा कि नहीं कर सकते हैं, तो बिहार सरकार ने हम लोगों के, हमारे अनुरोध पर इसको दे दिया सीबीआई को। तो जब सीबीआई को चला गया तो फिर वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए कि नहीं, सीबीआई इस केस को नहीं कर सकती, इसको तो मुंबई पुलिस ही करे। तो कुल मिलाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जब सीबीआई को अनुसंधान हो गया, तो उस अनुसंधान के क्रम में ये डेवलपमेंट हुआ है। रिया चक्रवर्ती जी का ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए सुशांत की हत्या हुई, आत्महत्या हुई, या जो हुआ, केस किस परिस्थिति में हुआ, क्यों हुआ और किसने क्या कहा, वो छोड़ दीजिए उस डिबेट को। अब केवल इतनी ही बात को काट करके देखिए कि अभी जो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, तो किस आधार पर हुई है? इस आधार पर हुई है ड्रग्स के कनेक्शन उनके अलेजिडली हैं। काफी मेहनत किया, एनसीबी के लोगों ने पूछताछ किया, लिंक एस्टेब्लिश किया, उन्होंने खुद ही कबूल किया कि हाँ, ड्रग हम मंगाते थे। नहीं, ड्रग का कनेक्शन और ड्रग की दुनिया से उनका चिरपरिचित होना और उनके संबंध का स्थापित होना, ये दुनिया को पता चलता अगर हमने केस नहीं किया होता तो जितने इनोसेंट लोग ऊपर से दिखते हैं और इमोशनल होकर के ट्वीट करते हैं या अपना वीडियो बनाकर सत्य में जयते बोलते हैं, तो इतने इनोसेंट लोग होते तो नहीं है। कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हो गया,
कि ये जब भी चलता है और बॉलीवुड में चलता ही है। तो हमारी ये प्रतिक्रिया है कि हमारी व्यक्तिगत न कोई खुशी है, न व्यक्तिगत कोई इस बात का गम है। हमें इस बात का संतोष है कि धीरे धीरे लोग एक्सपोज हो रहे हैं और सत्य उद्घाटित हो रहा है। ठीक है, so you've given a fairly long reply to explaining what you feel as of this moment, but Mr. Pandey, I'm sure you must have heard of this FIR yesterday that has been filed by Riya Chakravarti, which seems to suggest or completely turn the story on its head, where she says that illegally drugs were prescribed and the death happened. Sushant Singh Rajput's death by suicide happened 5 days after this illegally prescribed drugs were consumed. देखिए, मैं कह रहा हूं कि हम शुरू से कह रहे हैं, आप देखिए, हम बिल्कुल हृदय से बोलते हैं इस बात को, आप समझिए। हम कोई बनावटी बोलते हैं, हम नकली आदमी ही नहीं है। हम तो झोरा बोरा लेकर गांव से, स्कूल से पढ़ करके और यहां तक पहुंचे हैं संघर्ष करके। मेरे बाप दादा, मेरे पूरे खानदान में न कोई जज था, न कोई कलेक्टर था, न कोई एमपी था, कोई नेता था, न मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है। हम बहुत जमीन से निकले हुए किसान मजदूर के बेटे हैं, तो हम हृदय से बोलते हैं। एक बात हम कह रहे हैं कि अब बहुत सारी चीजें आएंगी धीरे 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 धीरे। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ये इतना सिंपल मामला नहीं है। एक लाइफ में सक्सेसफुल आदमी, उसके पास नाम था, दौलत थी, शोहरत थी, गरीब का बेटा था, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से उठा था, उसके खाते में 15 करोड़ रुपए कम नहीं होते। हम जीवन भर नौकरी 35 साल करके रिटायर करेंगे तो हमको 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। और इस 34 साल की उम्र में जो लड़का इतनी ऊंचाई पर पहुंचा कि 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में, प्रॉपर्टी भी उसके पास काफी थी, 150 करोड़ रुपए कमाए, नेम था, नौलत थी, दौलत थी, शोहरत थी, रिया जैसी उनकी मित्र थी, इस तरह के लोग। उस स्थिति में इतना बबलिंग एनर्जी वाला आदमी, हमेशा स्माइल करने वाला आदमी अचानक रात में फांसी के फंदे पर लटक जाता है तो बात थोड़ी पचती नहीं है। और उसके बाद जिस तरह से बिहार पुलिस जाती है और जिस तरह से वो मिस्टीरियस ढंग से बिहेव करती है मुंबई पुलिस, तो पूरे देश के मन में एक शक तो हो ही जाता है, कहीं कुछ, सबको जनरल परसेप्शन है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है। ये भाव तो, ये परसेप्शन तो जनरल हो गया। अब कोई नहीं जानता कि क्या छुपाया जा रहा है, क्या बचा रहा है, लेकिन लोगों के देश में ये मैसेज चला गया कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ बचाया जा रहा है, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब बातें आ रही हैं। देखिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि धीरे धीरे करके लोग एक्सपोज होंगे और सत्य उद्घाटित होगा और बहुत लोगों तक ये आंच जाएगी। ठीक है, गुप्तेश्वर पांडे, मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस राइट हियर ऑन एनडीटीवी।